सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप अपने जिले की खबरों को शेयर जरूर करें, लाइक, कमेंट व शेयर कर टीम का हौसला भी बढ़ाते रहें। इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। भदोही जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाया गया। भदोही जिले के ईदगाह तथा मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज पूरी अकीदत के साथ अदा की गई। साथ ही देश दुनिया में अमन शांति, देश प्रदेश की तरक्की और भाईचारे के लिए दुआएं भी मांगी गई। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की राह में लोगों ने कुर्बानियां भी दी। दिन भर ईद उल अजहा की मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा। भदोही जिले में प्यार और मोहब्बत के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले भर में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। भदोही जिले के घोसियां, खमरियां, गोपीगंज, ज्ञानपुर, नई बाजार, औराई, मोड़, चौरी, सुरियामा, दुर्गागंज, कुरौना, ऊज, सररोही सहित भदोही शहर में ईद उल अजहा का त्यौहार अकीदत व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी, तपिश, उमस से परेशान भदोही जनपद में अब अच्छी बारिश की कामना को लेकर धार्मिक अनुष्ठान व पूजा पाठ शुरू हो गए हैं। रविवार को भदोही के पिपरिस आधारपुर गांव में चौरा माता मंदिर पर पहुंचकर इलाके के ग्रामीणों ने जिले में अच्छी बारिश, गांव में सुख शांति व अच्छी फसल के लिए धार्मिक अनुष्ठान व पूजा पाठ किया है। पिपरिस आधारपुर निवासी बोधनाथ मिश्रा ने बताया कि जिले में अच्छी बारिश को लेकर गाँव के चौरा माता मंदिर पर लोगों ने हरि कीर्तन करते हुए खेतों में धर्म ध्वजा लहराया गया। फिर मंदिर पर हवन पूजा पाठ के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा पाठ में बूढ़े बच्चे, नौजवान, महिलाएं शामिल रहीं। इलाके के सूर्यलाल, सरोज, रामप्रसाद यादव, काशीनाथ यादव, ज्ञान यादव, भुल्लूर यादव ने बताया कि 24 घंटे तक धार्मिक अनुष्ठान किया गया था। गोपीगंज के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट पर टहल रहे एक वृद्ध की अचानक मौत हो गई। मामला गोपीगंज इलाके के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट का है। सोमवार को एक वृद्ध प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। टहलते टहलते वह जनरल टिकट काउंटर के समीप पहुंच गया, तभी उसकी मौत हो गई। वृद्ध के मौत से प्लेटफॉर्म पर हड़कंप मच गया था। उसकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष बताई गई है। वृद्ध काली पैंट, सफेद शर्ट पहने हुए था तथा चेहरे पर भरपूर सफेद दाढ़ी थी। सूचना पर डायल 112 कुरौना गोपीगंज पुलिस सहित रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। सराय जगदीश रेलवे हाल्ट के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि यह वृद्ध पिछले 2-3 दिनों से स्टेशन के आसपास टहल रहा था। वृद्ध की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। भदोही जिले में गर्मी का सितम सोमवार को भी जारी रहा। भीषण गर्मी के प्रकोप से दिन के साथ साथ रात में भी काफी गर्मी महसूस की जा रही है। सोमवार की सुबह से ही भदोही जिले में गर्मी का सितम शुरू हो गया था। दिन भर लोग गर्मी से बेहाल नजर आए। शाम 7 बजे के आसपास भदोही जिले में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा देखी गई। दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। वहीं रात का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा गया। फिलहाल मौसम विभाग ने हल्के फुल्के बादल के बीच 20 जून से हल्की बारिश के आसार जताए हैं। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद अचेत अधेड़ की परिजनों ने पहचान की है। सुरियामा पुलिस से संपर्क कर परिजनों ने शव को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार कर दिया है। आपको बता दें कि 55 वर्षीय अधेड़ की पहचान सुरियामा के एकौनी निवासी रमेश कुमार सरोज के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई महेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि रमेश की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। घटना वाले दिन 2 बजे घर से निकले थे। घर से 200 मीटर दूर एकौनी गांव में ही अचेत हालत में पड़े थे। राहगीरों ने अचेत देख डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पहचान न होने के कारण पुलिस ने मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद रमेश कुमार सरोज के परिजनों ने उसकी पहचान कर ली है। लू के थपेड़ों, तेज गर्मी के बीच भदोही जिले के अधिवक्ता टाट पन्नी टीन सेट में काम करने को मजबूर हैं। तेज गर्मी के बाद बारिश व ठंड में भदोही जिले के अधिवक्ता टाट पन्नी टीन सेट में बैठकर काम करते हैं।
47 डिग्री तापमान के बीच अधिवक्ता इसी टाटपन्नी व टीन सेट में काम कर रहे हैं। यह तस्वीर है जिला मुख्यालय ज्ञानपुर अधिवक्ता परिसर की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट आलोक द्विवेदी ने बताया कि अधिवक्ता भवन निर्माण को लेकर कई बार एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन करते हुए पत्रक सौंपा था, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। अधिवक्ता साथ ही इसी टाटपन्नी टीन सेट में काम कर रहे हैं। ठंडी गर्मी बारिश जैसे मौसम में अधिवक्ताओं व वादकारियों को परेशान होना पड़ता है। ज्ञानपुर राजा पार्क के बगल एक जूस कॉर्नर पर एक दर्जन पहुंचे युवकों ने जूस पी रहे एक युवक को मारने पीटने लगे। मारपीट से काफी देर तक अफरा तफरी फैली रही। सूचना मिलते ही ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस को देख मारपीट के लिए आए दर्जनों युवक मौके से फरार हो गए थे। उमरपुर सारीपुर निवासी 22 वर्षीय शुभम यादव ज्ञानपुर राजा पार्क के बगल एक जूस कॉर्नर पर जूस पी रहा था। तभी लगभग एक दर्जन युवक अचानक पहुंचकर शुभम यादव की पिटाई करने लगे। शुभम यादव के साथ उसका एक साथी भी मौजूद था, जो मौके से फरार हो गया था। डायल 112 सहित ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। काफी देर तक राजा पार्क के समीप हड़कंप मचा रहा। शाम को घर से शौच के लिए निकले अधेड़ की खेत में मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मौत के कारण को लेकर परिजन भी हैरान व परेशान हैं। मामला औराई के खमरिया मुकुंदपट्टी गांव का है। मनौवीर निवासी राजकुमार मौर्य ने बताया कि उनके 50 वर्षीय भाई राकेश मौर्य इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। वह पत्नी के साथ अकेले मुकुंदपट्टी गांव में रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं है। रविवार की शाम लगभग 7 बजे घर से शौच के लिए 100 मीटर दूर एक खेत में गए थे। तभी सूचना मिली कि खेत में अचेत पड़े हैं। आनन फानन में CSC औराई भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। औराई के त्रिलोकपुर नहर पुलिया पर मनबड़ ठेला खोमचा सब्जी फल दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है, जिससे आए दिन त्रिलोकपुर नहर पुलिया पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विरोध करने पर मनबड़ दुकानदार राहगीरों से गाली गलौज मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि त्रिलोकपुर नहर पुलिया पर कुछ दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। साथ ही नहर पुलिया के समीप कुछ बड़े दुकानदार अपने कार सहित वाहनों को भी सड़क किनारे आड़े तिरछे खड़ा कर देते हैं, जिससे रोज पुलिया पर भीषण जाम लग जाता है। इलाके के लोगों ने नहर पुलिया पर हुए कब्जे व बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को हटवाए जाने की मांग की है। दुर्गागंज के टेमा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पटीदारों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने की बात बताई गई है। सोमवार को टेमा गांव में सतीश कुमार गौतम व संतोष गौतम के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। विवादित जमीन पर एक पक्ष निर्माण करा रहा था, दूसरा पक्ष विरोध करने पहुंचा तो दोनों पटीदारों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष की जानकारी हो पाई है, जिसमें सतीश कुमार गौतम, सुभाष गौतम, रेशमा देवी, पूनम देवी, शिवानी, प्रेमा शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। दूसरे पक्ष से कितने लोग घायल हैं, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। गोपीगंज के भवानीपुर गांव में 26 वर्षीय शेखर पांडे का शव पहुंचा तो कोहराम मच गया। गांव के अधिकतर घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। 26 वर्षीय शेखर पांडे अपने कुछ मित्रों के साथ उत्तराखंड घूमने गया था, जहां एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। शेखर पांडे पुणे में रहकर नौकरी करता था और पुणे से ही वह उत्तराखंड घूमने गया था। उत्तराखंड में ही एक सड़क हादसे में शेखर पांडे की मौत हो गई थी। उत्तराखंड से सोमवार की सुबह करीब 11 बजे जब शव गोपीगंज के भवानीपुर गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। अधिकतर घरों में चूल्हे तक नहीं जले थे। आने वाले बारिश के मौसम को लेकर भदोही शहर के नई बाजार रसूलपुर के बासिंदे कांप रहे हैं। वजह जान आप भी हैरान रह जाएंगे। नई बाजार रसूलपुर के रहने वाले प्रमोद कुमार मौर्य ने बताया कि विवेकानंद चौराहे से रसूलपुर मोहल्ले तक नाला निर्माण के लिए 4 माह पहले गड्ढा खोदा गया था, लेकिन अभी तक नाला निर्माण नहीं हो पाया है। अगर बारिश हुई तो भारी भरकम गड्ढे में पानी भर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आए दिन इस गड्ढे से हादसे हो सकते हैं, राहगीरों की जान भी जा सकती है। प्रमोद कुमार मौर्य ने बताया कि जगह जगह कुछ स्थानों पर
नाला का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन अधिकतर जगहों पर आज भी खुले गड्ढे छोड़े गए हैं, जो आने वाले बारिश के मौसम में हादसों का सबब बन सकते हैं। बारिश से पहले नाला निर्माण कराए जाने की लोगों ने मांग की है। 15 जून से लापता एक ईंट भट्ठा मजदूर का शव सरपत में मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बलिया के रसड़ा रुपेलपुर निवासी 50 वर्षीय अवधेश चौहान चौरी के पलहिया मुन्ना प्रधान के भट्टे पर काम करता था। 15 जून की सुबह अवधेश अपने साथी दुखंती के साथ चौरी बाजार अपने 2 साथियों को छोड़ने गया हुआ था। दोनों टेम्पो से फिर भदोही शहर के मुरवा पुल कारपेट सिटी के पास पहुंचे थे और पैदल ईंट भट्टे पर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक अवधेश गिर पड़ा और पानी मांगने लगा। साथ में मौजूद दुखंती पानी लेने चला गया, लौटा तो अवधेश गायब था। सोमवार की सुबह अवधेश चौहान का शव भकोड़ा से 50 मीटर दूर एक सरपत में पाया गया है। अवधेश चौहान की मौत कैसे हुई, यह एक पहेली बनी हुई है। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गोपीगंज नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 3 में लगा हैंडपंप लगभग 12 दिनों से खराब पड़ा है। शिकायत के बावजूद भी नगर पालिका परिषद गोपीगंज मोहल्ले वासियों की फरियाद नहीं सुन रहा है, जबकि डीएम विशाल सिंह ने भी जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में खराब पड़े हैंडपंपों को ठीक करवाए जाने का निर्देश दिया था। बावजूद नगर पालिका परिषद गोपीगंज नहीं चेत रहा है। वार्ड नंबर 3 बड़े शिव मार्ग के रहने वाले हैदर अली, पुनेला, वकील, फारूक, इस्माइल, जहीर जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि इस भीषण गर्मी में 12 दिनों से मोहल्ले का हैंडपंप खराब पड़ा है। 20 घरों के लोग इसी हैंडपंप के सहारे हैं। शिकायत के बावजूद भी हैंडपंप की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराए जाने की मांग की है। सुरियामा थाना इलाके के गजधरा गांव में कुछ लोग निजी जमीन पर मिट्टी खनन कर रहे हैं। मिट्टी खनन को लेकर किसी बड़ी घटना होने की आशंका जताई जा रही है। गजधरा निवासी शिवपूजन सदानंद श्याम नारायण ने एसडीएम ज्ञानपुर को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनके निजी जमीन से सपा का एक नेता जबरन जेसीबी व दर्जनों ट्रैक्टर लगाकर मिट्टी की खुदाई कर रहा है। अभी तक जमीन का भाइयों के बीच बंटवारा भी नहीं हुआ है, लेकिन जबरन जमीन से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए अवैध मिट्टी खनन को रोके जाने की मांग की है। कहा कि अगर खनन नहीं रोका गया तो कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। गांव, मोहल्ले, शहर, नगर में कोई भी समस्या हो, घटना, दुर्घटना या फिर बच्चे के जन्मदिन की खबर हो, इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें